स्वागत है आप सभी का हमारे बेहद ही खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ नलिनी पांडे। धनतेरस का पावन पर्व और इसमें बाजार पूरी तरह से सज चुके हैं। व्यापार चरम पर होता है आज के दिन, लेकिन इस साल क्योंकि कोरोना काल भी है और इस साल बेहद ही खास भी है। कोरोना काल के बाद ये पहला धनतेरस होगा, जहां पर बताया जा रहा है कि इस बार धनतेरस से बाजार के मंदी के असर से बाहर आने के आसार भी व्यापारियों को हैं। बाजार को उम्मीद है कि इस धनतेरस उनकी किस्मत का ताला खोल सकता है। धनतेरस वो मौका होता है जब ऑटोमोबाइल सेक्टर को सबसे ज्यादा फायदा मिलता है। लिहाजा हमारे संवाददाता खुर्रम निजामी पहुंचे कार के शोरूम में और समझने की कोशिश की कि इस साल कैसी है कार की बिक्री। बाजार में हलचल शुरू हो चुकी है। कोरोना काल के बाद ये पहला धनतेरस है, यानी कि उत्साह बताएगा कि क्या बाजार का इकोनॉमी है, अर्थशास्त्र का जो है वो रिवाइव हो रहा है कि नहीं हो रहा। तमाम चीज़ें हैं, लेकिन सब मौजूद हमें गाड़ी के शोरूम आप देख सकते हैं यहाँ चहल पहल और किस तरीके से यहाँ पर सजावट की गई है ताकि आकर्षित हो। हालांकि ये सजावट और ये रौनक हर साल होती है, लेकिन इस साल ये सिर्फ इसलिए फ़र्क है क्योंकि कोरोना काल के बाद ये पहला धनतेरस है। कैसा लोग का मिजाज है, कैसा माहौल है, कैसी बाजार है, इसके बारे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर धनतेरस कोरोना के बाद क्या माहौल है, क्या हाल है। हमारे साथ एजीएम साहब मौजूद है सुरेश तिवारी जी, उनसे हम बात करेंगे। सर, पहला सवाल ये है कि कोरोना काल में सब कुछ बंद हो गया था, आर्थिक चक्का रुक गया था, पहला धनतेरस है, क्या लगता है आपको कामयाब है? जितना आपको नुकसान हुआ क्या भरपाई हो पाएगी? जी बिल्कुल, क्योंकि टाटा की जो सेल है वो बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ पे है इस समय और डिमांड इतनी ज़्यादा हाई है कि हम लोग सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। इस बात की हमें बहुत खुशी भी है, लेकिन थोड़ा सा हम लोगों को इस बात का दुख भी है कि जो पर्सन परचेज़ करना चाह रहे हैं उनको हम सप्लाई नहीं दे पा रहे हैं। तो इस वजह से गाड़ियों की डिलीवरी इतनी शेड्यूल नहीं हो पा रही जितनी हमें देनी चाहिए। मतलब डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। बहुत ज़्यादा हो चुकी है क्योंकि टाटा की जो सेल है वो हाई हो चुकी है और लोग पसंद कर रहे हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी, डिज़ाइन की वजह से, लुक्स की वजह से और जो कंफर्ट लेवल है और स्वदेशी होने के कारण। स्वदेशी कारण, लेकिन एक बात है कि तकनीक बदलती है और तकनीक बदली मैं ये गाड़ी दिखाऊंगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल है। अभी तक की लखनऊ में चार्जिंग स्टेशन नहीं है, तो क्या ये इलेक्ट्रिक व्हीकल बिक रही है? कैसा रिस्पॉन्स है हम बताएंगे। तकनीक बदल रही है सर, पेट्रोल हुआ, फिर डीजल आई, फिर सीएनजी आया, इलेक्ट्रिक व्हीकल आई, क्या रिस्पॉन्स है, क्या लोग पसंद कर रहे हैं? जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये भविष्य है और आगे चलने वाले समय में पर्यावरण की सुरक्षा के लिए ये बहुत ही आवश्यक है कि डीजल और पेट्रोल का जो इस्तेमाल है वो कम किया जाए। तो ये बहुत अच्छा कदम उठाया गया है टाटा की ओर से और इतने कम दाम में कोई भी कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल इतना सक्सेसफुल नहीं दे पा रही है। लेकिन सर चार्जिंग स्टेशन है नहीं, क्यों लोग खरीद रहे हैं तब भी, उसके बाद भी? सर, चार्जिंग स्टेशन धीरे धीरे इंस्टॉल किए जा रहे हैं और लोगों के घर पे भी फ्री ऑफ कॉस्ट इंस्टॉलेशन होता है, तो इस वजह से लोग इसको पसंद कर रहे हैं। और इस गाड़ी में पिकअप बहुत अच्छा है, साउंडलेस गाड़ी है और ऑटोमेटिक व्हीकल है ये, और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए बहुत ही आवश्यक है। आगे चलने वाले भविष्य में इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाएगा। जी बिल्कुल, पर्यावरण के लिए बिल्कुल सुरक्षित है। जाहिर सी बात है पटाखे नहीं छुड़ाए जाएंगे, दिवाली को मना कर दिया। 13 जिले हैं उत्तर प्रदेश के ऐसे, एनसीआर में पटाखे नहीं छुड़ाएंगे। लेकिन धनतेरस है तो जाहिर सी बात है तमाम लोग इस धनतेरस को यादगार बनाने के लिए यहाँ पर आए हैं, मौजूद हैं। कुछ ग्राहकों से बात करेंगे, जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो ग्राहक है उनका मिजाज क्या है। एक पूरी फैमिली यहाँ पर, आप देखिए किस तरीके से एक सेलिब्रेशन होता है जब कोई नई गाड़ी आती है, सदस्य की तरह रखा जाता है। सर, नाम क्या आपका? वरुण सिंह। वरुण साहब, कोरोना काल के बाद ये पहला धनतेरस है, कैसे यादगार बना रहे हैं आप? हम तो स्पेशली इसको यादगार बनाने के लिए, चूँकि धनतेरस का समय है और धन का त्यौहार है, एक मैं गाड़ी परचेस कर रहे हैं टाटा की नेक्सॉन। मैम, आपसे हम बात करेंगे कि तमाम दिक्कतें आ रही थी, बिल्कुल आमदनी रुक गई थी। इस माहौल में अब आप गाड़ी ले रहे हैं तो क्या कोरोना से बाहर निकल रहा, क्या लग रहा है आपको? कोरोना काल से बाहर निकल रहा है सब लोग? हाँ, थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट तो हो ही रही है और जैसा देख रहे हैं सभी लोग अब तो मूव कर रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, कोरोना से भी लोग बाहर आ रहे हैं। फिलहाल आप गाड़ी लेने आई हैं? यस। अच्छा, इससे पहले कौन सी गाड़ी थी आपके पास? एक्सेंट। तो नई गाड़ी है, एक बच्चे, इनकी बिटिया भी मौजूद है। बेटा क्या नाम है आपका? बेटा क्या नाम है आपका? शिवांशी। नई गाड़ी लेने आई हैं? यस, बोलो। यस। तो जाहिर सी बात है कि धनतेरस ऐसा मौका होता है जहां पर नया सदस्य घर पे आता है, यानी कि नई गाड़ी सदस्य किसी सदस्य से कम नहीं होती, और जब आलीशान गाड़ियां आपके घर में आती है खुश होती है। और धनतेरस ऐसा मौका है जब कुछ ना कुछ खरीदा जाता है, और यही वजह है कि हिंदुस्तान में ये माना जाता है जब कुछ खरीदना है
तो क्यों ना गाड़ी खरीदे। लेकिन कोरोना काल के बाद जो ये धनतेरस आया है और जो बाजार की रौनक है वो ये बताती है कि अब अर्थव्यवस्था दुरुस्त होने लगी है, लोग खर्च करने को तैयार हो चुके हैं। अब देखना यह है कि जब धनतेरस बीतेगा तब बाजार का हाल क्या होता है, क्या रिपोर्ट सामने आती है। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव के साथ खुर्रम निजामी, इंडिया न्यूज लखनऊ। वहीं राजधानी लखनऊ में धनतेरस के मौके पर बाजारों में रौनक देखने को मिल रही है। इंडिया न्यूज संवाददाता खुर्रम निजामी ने धनतेरस पर हो रही खरीदारी पर दुकानदारों से भी बातचीत की है। इस मौके पर क्या कहना है दुकानदारों का, वो भी सुनिए। कोरोना काल के बाद पहली बार पड़ रहा है धनतेरस और सज गया है बाजार। तरह तरह की चीज़ें आपको मिलेगी खरीदने के लिए जो आपके बजट में हो। और इस वक्त हम खड़े हैं लखनऊ के सुनार मार्केट में, जहां पर सोने चांदी की चीज़ें मिलती हैं। हम पहले बताते हैं कि क्या है तैयारी सुनार बाजार के लखनऊ के। आप देख सकते हैं तमाम तरीके के सिक्के हैं, सोने के सिक्के हैं, चांदी के सिक्के हैं, पुराने सिक्के हैं, नए सिक्के हैं। और साथ ही जो नई चीज़ है वो चढ़ पादुका है, लक्ष्मी जी की चढ़ पादुका है, तमाम तरीके के नोट हैं, चांदी के हैं। और चढ़ पादुका एक और है। यहाँ पर खूबसूरत चीज़ें हैं, अगर आप खरीदना चाहें तो बिल्कुल खरीद सकते हैं। ज़्यादा आपके बजट में भी सब चीज़ें हैं। लेकिन और क्या तैयारी है, कैसा रहेगा बाजार, इस पर होगी सबकी निगाह, क्योंकि कोरोना काल के बाद पड़ रहा है पहली बार धनतेरस। और हम आपको बता दें कल शाम 5 बजे से मुहूर्त लगेगा धनतेरस का, जो अगले दिन यानी कि शुक्रवार तक की शाम 5 बजे तक धनतेरस चलेगा, यानी कि 24 घंटे होंगे आपके पास। और हमारे साथ बात करने के लिए हैं विनोद महेश्वरी जी, उनसे बात करते हैं। सर, एक लंबे अरसे से यहाँ पर आप व्यापार कर रहे हैं सोने और चांदी का, लेकिन कोरोना काल के बाद ये पहला धनतेरस है। हम सब की ज़िंदगी में ऐसा मौका पहली बार रहा जब लॉकडाउन हो गया था, इकोनॉमी रुक गई थी। क्या लग रहा है कि धनतेरस में कुछ अच्छा मुहूर्त होगा आप लोग के लिए? हाँ, उम्मीद करते हैं, क्योंकि बाज़ार में जिस हिसाब से रौनक दिख रही है और बाज़ार अच्छा चलने की उम्मीद करते हैं। क्योंकि कारण क्या है कि लोगों में जो कोरोना काल के बाद जो है बहुत एक तरह की दूरियां आ गई थी। अब लोगों को गिफ्ट देना है, लेना है, तो शादी ब्याह भी हैं और धनतेरस की तैयारी भी है। उसके बाद जो है सब मिला के कुल मिला के जो बाज़ार जो है वो अच्छा रहेगा और उम्मीद करते हैं कि बाज़ार अच्छा चलना चाहिए। अगर आपको याद हो जो पिछला धनतेरस गुजरा है पिछले साल 2019 का, उसमें कितना का व्यापार हुआ था? उसमें लखनऊ के अंदर कम से कम करीब 50 करोड़ के आसपास व्यापार हुआ था ज्वेलरी में। लेकिन जो धनतेरस में कुल बाज़ार को ओवरऑल मार्केट का देखेंगे, उसमें सोना चांदी है, हीरे जवाहरात हैं, स्टोन्स वगैरह हैं, तो काफ़ी व्यापार हुआ था। इस बार की अपेक्षा बाज़ार कम होना चाहिए, लेकिन चूंकि बहुत ज़्यादा है इसलिए बाज़ार बराबर पहुंच जाएगा। यानी कि इस साल भी कोरोना काल के बाद जो धनतेरस आया व्यापार अच्छा होने की उम्मीद आप कर रहे हैं। लेकिन सर, क्या खास चीज़ है इस बार आपके लिए, क्योंकि तमाम तरह की तैयारी आपने की होगी, सैनिटाइजेशन की तैयारी कर रखी होगी तमाम तरीके की। लेकिन हम बाजार की हम बात करें तो क्या नया है, क्या खास है एक आम जनता के लिए? देखिए, मैं इस बार कोरोना काल चूँकि चल रहा है, क्योंकि हम लोग ने अपने यहाँ कस्टमर जो भी आते हैं उनको मास्क बनाते हैं और सैनिटाइज करते हैं और उनको पूरा जो सरकारी नियम है उसके फॉलो करते हैं। इसके साथ साथ हम लोगों ने बाज़ार को अच्छा करने के लिए बाज़ार को इस बार लाए हैं गणेश दशमी की। देखिए आप चरण पादुका है, इसमें कई तरह के भगवान अलग अलग मिलते हैं। इस तरह से हम लोग ये नया लाए हैं। इसके साथ साथ हमने ये शुरू 1 रुपये से शुरू होकर 2000 तक पूरे नोट हैं चांदी के, पूरा सेट है, ये आपको उपलब्ध है। इस तरह से हम लोग पास ये मूर्ति देखिए, विष्णु भगवान के साथ लक्ष्मी जी बैठी हैं साथ में और उनके चरण दबाते हुए। गणेश दशमी की भी मूर्तियां हैं। तो कई डिजाइन के हम लोग ने सोने में हल्के वजन के टॉप्स वगैरह रखे हैं, क्योंकि बाजार में तेजी आने के कारण, भाव में तेजी आने के कारण इस बात का ध्यान रखा कि हल्के वजन के सेट और हल्के टॉप्स वगैरह उतारे जाएं। अभी तो रौनक उतनी नहीं है बाजार में। कल 5 बजे से इसका जो मुहूर्त है वो लगेगा धनतेरस का। तो क्या लगता है बाजार में इतनी लगने जगह होगी या फिर थोड़ा सूना रहेगा बाजार? बाजार अच्छा रहेगा, क्योंकि धनतेरस अब की 2 दिन पड़ रहा है, क्योंकि लोगों को 2 दिन खरीदने का समय मिल जाएगा। और कल शाम को भी धनतेरस चालू हो जाएगा और उसके बाद परसों भी शाम तक रहेगा। तो कुल मिला के बाजार अच्छा चलना चाहिए। बाजार अच्छा रहेगा क्योंकि इस बार 2 दिन लगातार धनतेरस पड़ेगा, यानी कल शाम से
5 बजे जो धनतेरस का लगन शुरू होगा वो अगले दिन यानी कि गुरुवार से शुरू होगा और शुक्रवार शाम 5 बजे तक चलेगा, यानी कि मौका पूरा होगा, 2 दिन मिलेगा। 5 बजे शाम को आप शॉपिंग शुरू कर सकते हैं, चाहे तो शुक्रवार को आप धनतेरस में आकर अपनी पसंद की अपने बजट में चीज़ें ले सकते हैं। तो देखना ये होगा कि कोरोना काल के बाद ये जो पहला धनतेरस पड़ रहा है वो कितना शुभ होता है बाजार के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव के साथ खुर्रम निजामी, इंडिया न्यूज लखनऊ। कोरोना काल धनतेरस और दिवाली को लेकर गाजियाबाद में बाजार पूरी तरह से सज चुके हैं। इंडिया न्यूज संवाददाता ने बाजारों में क्या है रौनक, जायजा लिया, आपको दिखाते हैं। मौका त्योहार का है और ऐसे में बाजार गुलजार हैं, लेकिन कोरोना काल भी है। क्या उसका इफेक्ट है, क्या पॉजिटिव है और क्या नेगेटिव है, ये तमाम चीजें हम जान रहे हैं। शहर शहर हम देख रहे हैं। मैं गाजियाबाद में मौजूद हूं और सबसे व्यस्त इलाका नवयुग मार्केट का है। यहाँ पर जो खरीदारी है वो करने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। आप देखिए जो मार्केट है वो गुलजार होने लगे हैं और हो रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद है और सबसे ज्यादा जो दिवाली और धनतेरस का मौका होता है उस पर ज्वेलरी खरीदना काफी ज्यादा शुभ माना जाता है। तो जो ज्वेलरी शॉप्स हैं वो इस तरह से सजाए गए हैं और वहां तक पहुंचने के लिए भी देखिए किस तरह के खूबसूरत इंतजाम जो हैं कारपेट के साथ किए गए हैं। तो हम एक ज्वेलरी शॉप में चलते हैं और वहां जानने की हम कोशिश करेंगे कि किस तरह के इंतजाम जो हैं वो किए गए हैं। आपको मैं तस्वीरें दिखाता हूं, देखिए अंदर जाने की, और सीधे अंदर लेकर चलते हैं आपको कि क्या कुछ ज्वेलरी शॉप में चल रहा है, किस तरह की लोग खरीदारी करने के लिए आ रहे हैं और क्या कुछ ट्रेंड में चल रहा है। यहाँ देखिए, इधर मैं आपको सबसे पहले दिखाऊं तो इस तरह के जो आइटम्स हैं वो सबसे ज्यादा इस समय ट्रेंड में है और डिमांड में है। लेकिन और क्या है, चांदी सोना कितने रुपए से आप खरीदारी कर सकते हैं, क्योंकि कुछ तो आप खरीदते हैं, चाहे चांदी या सोने के लक्ष्मी गणेश खरीदते हो या चांदी का सिक्का खरीदते हो, तो कुछ ना कुछ खरीदना ये कहते हैं कि शुभ माना जाता है और जरूरी भी होता है। जो विक्रेता हैं वो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद होंगे, उनसे हम बात करेंगे। लेकिन आपको वहां सामने में ऊपर दिखाऊं तो सामने आपको दिखाते हैं, देखिए सोने के लक्ष्मी गणेश आपको वहां पर अलग अलग वैरायटी में नजर आ रहे हैं। तो उनकी क्या कीमत है वो भी हम पूछेंगे और सब कुछ जानने की यहाँ कोशिश करेंगे। ग्राहक भी यहाँ पर मौजूद हैं। पहले जो विक्रेता हैं उनसे यहाँ पूछ लेते हैं कि क्या कुछ चल रहा है। सर, क्या नाम है आपका और जो इस समय का त्योहारी मौका है, क्या जो कोरोना काल में आर्थिक संकट से देश गुजरा है, आप भी जाहिर है गुजरे होंगे, क्या उस पर कुछ फर्क पड़ा है? आपको कोई उम्मीदें नहीं? ऐसा है, कोरोना के बाद बहुत मंदा आया मार्केट में और मैं समझता हूँ पिछले साल के मुकाबले 15% कम रह गया है। इसके दो कारण हैं, एक तो लिक्विड मनी नहीं है मार्केट में और दूसरा सोने चांदी के रेट बहुत महंगे हैं। क्या रेट चल रहा है इस समय? क्या खरीद सकता है एक आम आदमी? आम आदमी सिक्का खरीद सकता है, गिफ्ट फ्रेम है वो खरीद सकता है। हमारे पास गोल्ड प्लेटेड फ्रेम है 100 रुपये से लेके 3000 रुपये तक के। प्योर 24 कैरेट गोल्ड के फ्रेम है, उनकी कीमत है करीब 2500 रुपये से लेके और करीब 5000 रुपये तक के बीच में। उससे ऊपर की भी कीमत के हैं। एक ग्राहक सिक्का खरीद सकता है 100% प्योर चांदी का सिक्का 750 रुपये का है 10 ग्राम का। एक बार हम चाहेंगे वो 100 रुपए वाला और 750 वाला आइटम आप दिखाएं, क्योंकि आम आदमी के लिए निश्चित तौर पर वो एक जिज्ञासा का विषय होगा। ये कितने रुपए का है, क्या है ये? 110 रुपये का है, ये गोल्ड प्लेटेड है, 24 कैरेट गोल्ड प्लेटेड, 5 बाई 5.5 इंच का इसका साइज है। 125 रुपये रिटेल में बिकता है, 110 रुपये का ये होलसेल में है। और 750 रुपए वाला कौन सा है वो हम देखना चाहेंगे। हमें भी जाहिर तौर पर जिज्ञासा है। आप देखिए, अगर आप सबसे सस्ता कुछ आइटम सोने या चांदी में खरीदने की सोच रहे हैं इस त्योहार पर, तो वो आप ये खरीद सकते हैं। कितने रुपए का? 750 रुपये का है ये। और ये अलग अलग 9 भगवान है, 24 कैरेट गोल्ड का पानी चढ़ा हुआ है इस पर। ये 750 रुपये MRP का है। इसमें आप देख सकते हैं तस्वीरों में, यहाँ पर 9 भगवान हैं और उन सबकी प्रतिमा आपको यहाँ नजर आ रही है। चांदी में देखिए, ये चांदी का है, 5 भगवान है बड़े साइज में, ये भी 750 रुपये का है। तो इस धनतेरस आप कुछ शुभ मानते हुए खरीदारी करने के लिए आ रहे हैं सोने चांदी की, तो यहाँ पर आप खरीद सकते हैं। मैं चाहूंगा हम आगे देखें वहां पर कि वहां और क्या कुछ मौजूद है, किस तरह की वैरायटी है, वो भी हम समझ लेते हैं। और अभी हमने सस्ते से शुरुआत की, तो और ऊपर कितना ऊपर तक जा सकते हैं खरीदारी में सोने की और चांदी की, वो भी हम यहाँ समझने की कोशिश जरूर करेंगे। ये जो फ्रेम्स यहाँ नजर आ रहे हैं सर, ये क्या क्या कीमत कितने के पड़ेंगे? ये 2500 रुपये से शुरू है जी, और करीब 2 लाख रुपए तक की कीमत होती है बड़े साइज में। ये 24 कैरेट प्योर गोल्ड का सोने का फ्रेम है,
प्रीमा आर्ट का, प्राणा ज्वेलरी प्राइवेट लिमिटेड, मेक इन थाईलैंड, ये सब बाहर से आता है। और 24 कैरेट गोल्ड होता है इसके अंदर। 75% इसकी बाईबैक गारंटी होती है MRP से। तो क्या उम्मीदें हैं आपको इस त्योहार से अब? देखो अभी तक तो मंदा है काफ़ी, लेकिन आज और कल धनतेरस दिवाली के ऊपर हो सकता है काम अच्छा चले, कस्टमर निकल के आ रहा है और शुभ के तौर पे लोग बाग कुछ ना कुछ खरीदते हैं, तो मेरा मानना है कि अच्छे कवर जाएगा ये। तो त्योहारों से काफी उम्मीद है। ज्वेलरी शॉप में हम आए और हमने आपको अलग अलग आइटम दिखाया। उन्होंने कहा कि 2 लाख रुपए तक भी है और 750 रुपए वाला आइटम भी है। चांदी का सिक्का आप खरीद सकते हैं क्योंकि कोरोना काल है। तो यहाँ पर देखिए ये सैनिटाइजर की व्यवस्था भी है और जो भी यहाँ पहुंचेगा वो सैनिटाइज करेगा और फिर हम भी सैनिटाइज यहाँ कर लेते हैं। बाहर चलते हैं और क्या कुछ है वो मार्केट में आपको दिखाने की यहाँ कोशिश करेंगे, निश्चित तौर पर कोशिश करेंगे। मार्केट गुलजार है, बाजार में क्या कुछ तैयारी है। पहले इधर देखिए, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है, उसको लेकर कोई कमी ना हो, ये बात पुलिस अधिकारी पूरी तरह से सुनिश्चित कर रहे हैं। खाने पीने का भी जो इंतजाम है वो भी मार्केट में है, लेकिन तमाम एहतियात आपको रखना है कोरोना काल में खाने पीने के सामान को खरीदने के लिए। उधर देखिए वो झालर वगैरह जो है वो यहाँ पर काफ़ी ट्रेंडिंग है और इसका जो मार्केट है वो इस समय बहुत बड़ा है। आप देखिए यहाँ पर क्या क्या आइटम हैं जो इस त्योहार आप खरीद सकते हैं। पूजा की सामग्री, रंग बिरंगे दिए हैं यहाँ पर और क्या कुछ खरीद सकते हैं। सर क्या कुछ आइटम है जो इस दिवाली बहुत ज़रूरी है? फूल ज़रूरी है, ये सब ज़रूरी है। तो शुभ दीपावली, ये तमाम चीज़ें आप देख सकते हैं। कोशिश हम करेंगे कि किसी ग्राहक से बात हो ताकि वो बताएं कि वो क्या कुछ खरीद रहे हैं। इधर देखिए ये तस्वीरें, प्रतिमाएं और यहाँ देखिए ये इधर दिखाऊं तो ये मिट्टी के दिए, खूबसूरत दिए हैं। बहन जी इसकी क्या कॉस्ट पड़ती है, कितने रुपए से शुरू है? ये वाले 5 के 2 हैं, ये वाला 20 का 1 है, ये 10 का 1 है। बहुत खूबसूरत ये दिए हैं, लोग खरीद रहे होंगे, इस त्योहार बहुत ज़रूरी भी है। हाँ जी। ये आप मूर्ति भी एक यहाँ पर इसमें कलाकृति आप कुछ रंग भर रही हैं। हाँ। कितने रुपए की है ये? 100 रुपए के हैं। तो आप सुन सकते हैं और देख सकते हैं कि ये खूबसूरत नज़ारा है। लोग क्या कुछ खरीद रहे हैं, क्या कुछ खरीदारी की है इस दिवाली, बहुत बड़ा क्योंकि त्योहार और ये तमाम चीज़ें मार्केट में कोरोना काल के बीच में। ज्यादा कुछ नहीं खरीदा क्योंकि कोरोना के चक्कर में बस थोड़ा सा जो जरूरी सामान है वही खरीद रहे हैं। झालर वगैरह में क्या कुछ खरीद रहे हैं? शुभ दीपावली भी खरीद रहे हैं? नहीं, पहले से तो रखी हुई थी वही यूज करें, जैसे कम से कम मार्केट में आना पड़े कोरोना की वजह से। लेकिन फिर भी कंपैरेटिवली मार्केट बड़ी है थोड़ी सी, आपको लग रहा है? हाँ, पहले से बड़ी है। तो पहले से मार्केट जो है वो बढ़ी है। और ये देखिए ये इधर की तरफ जो नवयुग मार्केट से चोपला बाजार की तरफ रास्ता जाता है वो आप देख सकते हैं कि जो गुलजार है मार्केट वो हो गई है। तमाम जो कोरोना प्रोटोकॉल हैं उसको पालन करते हुए यहाँ पर खरीदारी निश्चित तौर पर करनी है और चीज़ें आपको दिखाने की यहाँ कोशिश करते हैं कि वो क्या है। देखिए लाइटिंग बहुत ज़रूरी है। ये जो तमाम आइटम है ये लाइटिंग वाला है। ये कितने रुपए से स्टार्ट हो जाता है ये वाला आइटम? 100 रुपये से। क्या क्या हाईलाइट क्या है? हाईलाइट कोई नहीं, पुराना आइटम है ये, पुराना ही है। लोग आ रहे हैं? नहीं, लोग कम हैं? कम है, बहुत कम है। तो लोग कम हैं, कहीं ना कहीं जो ग्राहक हैं उनको ढूंढ रहे हैं दुकानदार, ये भी कहा जा सकता है। लेकिन ये ज़रूर हम कहेंगे कि पहले के मुकाबले जो है खरीदारी में थोड़ा सा जो बूस्ट है वो आया है और इसी इंतज़ार में सभी लोग लगातार थे। ग्राहक क्या कुछ और सोचते हैं वो निश्चित तौर पर हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ वो इस विषय में सोचते हैं। मैम एक मिनट, क्या कुछ खरीदारी आपको लगता है कि इस दिवाली बहुत ज़रूरी है? कोरोना के बीच में हम लोग मार्केट में हैं, जो ज़रूरी की है वो तो करनी पड़ेगी जी। अच्छा, इस दिवाली क्योंकि सोना चांदी ये सब तमाम चीज़ें होती हैं, हर दिवाली पर होती हैं, शुभ माना जाता है। आपने क्या कुछ खरीदारी की? अभी तो स्टार्टिंग की है सर। ये तमाम चीज़ें सोचकर तो आए होंगे, क्या कुछ खरीदने जा रहे हैं? हाँ, जो नीड की है वो तो खरीदनी है। झालर वगैरह, शुभ दीपावली। हाँ जी। तो आप सुन सकते हैं ग्राहकों से हमने बात की, सुरक्षा व्यवस्था के बीच में ये तमाम चीज़ें आपको दिखाई। अंत में फिर मैं दिखा देता हूँ क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी आइटम है। आप देखिए जो ये मूर्तियाँ हैं हर दिवाली पर लोग अपने घर ले जाते हैं और ये 10-20 रुपए से स्टार्ट होकर अच्छे खासे दामों तक। तो किस तरह की रौनक है बाजारों में, हमारे तमाम रिपोर्टर्स की रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे थे। आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।